बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हम स्टार्ट लेंगे। इसमें हम बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो है उसको पढ़ते हैं, फिर सेमीकंडक्टर से किस तरह के डिवाइसेस बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फ़्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम एक मटेरियल में किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, एक मटेरियल में हम इसको किस तरह एमिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल क्या है, ये आपके पास ब्रांच है, क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है और हमारा मेन काम क्या है, टू स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एमिशन जो है, फ्लो के बारे में, एमिशन के बारे में, कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये सारी चीजें जो है ये हमने किस में स्टडी करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करनी है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर्स। हमने मेनली स्टडी करनी है किसके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर। अगर आप लोगों को याद हो पिछला जो चैप्टर था फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि सॉलिड जो है उसकी जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड को हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने सॉलिड को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया था। एक आपके पास थे कंडक्टर्स, एक आपके पास थे इंसुलेटर्स, एक आपके पास थे सेमीकंडक्टर्स और एक आपके पास थे सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स। क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है, तो आप सिंपल उसे कहेंगे कि ऐसे मटेरियल्स जो इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। ये कहां पे है, मटेरियल्स इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन है। 50% शो कंडक्टिव बिहेवियर, 50% शो कंडक्टिव बिहेवियर और 50% ये क्या शो करते हैं, इंसुलेटिव बिहेवियर। 50% कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, 50% आपके पास इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो आपके पास 0 केल्विन है तो ये आपके पास प्योर इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो 50% कंडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं, 50% इंसुलेटर की तरह बिहेवियर शो करते हैं, 0 केल्विन पे ये मुकम्मल इंसुलेटर होते हैं
अगर टेम्परेचर जो है उसको हम रूम टेम्परेचर पे ले लें, रूम टेम्परेचर मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, तो फिर ये आपके पास क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। जितना टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज करेंगे तो फिर सेमीकंडक्टर जो है ये किसकी तरफ जाएंगे, कंडक्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन जितना हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो फिर सेमीकंडक्टर जो है वो किसकी तरफ जाएंगे, इंसुलेटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे मटेरियल्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ये बेसिकली हम किस में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरी बात समझ में आ रही है। सॉलिड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, एक कंडक्टर थे, एक इंसुलेटर थे, एक सेमीकंडक्टर, एक सुपर कंडक्टर। हमने कंडक्टर में कहा कि इसमें जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है इनके दरमियान गैप बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस से कहाँ पे जाते हैं, कंडक्शन में। फिर हमारे पास है इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकते थे। सेमीकंडक्टर जो है इनमें जो बैंड गैप था, दिस इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान था। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते थे तो ये शो करता था कौन सा बिहेवियर, ये कंडक्टिव बिहेवियर शो करता था। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते तो फिर ये कौन सा बिहेवियर शो करता था, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर शो करता था। सेमीकंडक्टर जो है वो ग्रुप 4 से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ग्रुप नंबर 4 से। और इसकी जो वैलेंसी है, मतलब इसके लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रिक्वायर्ड हैं, 4। ठीक है, ये ग्रुप 4 से ताल्लुक रखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं मेनली जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो आपके पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ठीक है, अब इसके टाइप्स है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स है बुनियादी तौर पर, एक हमारे पास है इंट्रिंसिक और एक हमारे पास है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कौन से हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है। कौन से सेमीकंडक्टर है, प्योर। जब हम सेमीकंडक्टर मेनली जो ये निकालते हैं, ये सेंड, आपने अगर सेंड तो सारे जानते हैं, रेत में से वो जो शाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो सिलिकॉन होते हैं, वो हम वहां से निकालते हैं। अगर हम इसको प्योर फॉर्म में लेंगे तो ये आपके पास क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक कौन सा है, प्योर सेमीकंडक्टर। ये प्योर सेमीकंडक्टर है और इसमें अगर मैं सिलिकॉन ले लूं, दिस इज सिलिकॉन, ये आपके पास सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं दूसरा सिलिकॉन इसके साथ कनेक्ट कर लूं, यहां पे
यहां पर भी कनेक्ट कर लूं, यहां पर भी कनेक्ट कर लूं, यहां पे, तो इनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो प्योर फॉर्म में है। अगर इसकी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें फिर बॉन्ड्स, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो बॉन्ड्स ब्रेकिंग होगी। क्या होगी? बॉन्ड्स ब्रेकिंग। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से आपके पास क्या इसमें प्रोड्यूस होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह प्रोड्यूस होंगे? ये फॉर एग्जांपल बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? होल। तो इसमें जो करंट होगी ये बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से होगी। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें बॉन्ड्स क्या होंगे? टूटेंगे। बॉन्ड्स की टूटने की वजह से फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी जगह, जब जैसी वो एनर्जी गेन करेंगे तो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वहां पे वो क्या छोड़ेंगे? होल छोड़ेंगे। तो होल जो है वो बेसिकली एक वैकेंसी है, उसको फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट स्टार्ट होगी, फिर इसमें करंट आएगा। ये करंट जो है ये बहुत कम होगा, ये माइक्रो एम्पेयर में होगा, बहुत कम करंट होगा। अब हमने चूंकि सेमीकंडक्टर्स जो है उनसे तो हमने काम लेना है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें हम डोपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डोपिंग। अगर हम प्योर फॉर्म में ले लें, मैंने अभी आपको कहा कि प्योर फॉर्म में इसमें इतना खास करंट नहीं होता है, तो हम इसमें इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं ताकि हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर लें। तो वो प्रोसेस जिसमें हम सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग आपके पास क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities, process of adding impurities to a pure semiconductor, process of adding impurities to a pure semiconductor। वो प्रोसेस जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर में impurities ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जिस मटेरियल को हम इसमें ऐड करते हैं उसका नाम है डोपेंट। डोपेंट क्या है? The material added for doping purpose, the material added for doping purpose, वो मटेरियल जिसको हम डोपिंग पर्पस के लिए ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोपेंट। अब नॉर्मली हम इसमें जो डोपेंट इस्तेमाल करते हैं वो दो ग्रुप का हम इस्तेमाल करते हैं, दो ग्रुप से। एक है आपके पास ग्रुप 5, उसकी हम एडिशन करते हैं। एक आपके पास है ग्रुप 3। ग्रुप 5 और ग्रुप 3 जो है इनसे हम इसमें जो एलिमेंट्स है, मतलब जो इसमें हमने एडिशन करनी है। डोपिंग सिंपल मतलब यह है कि अगर आपके पास साफ पानी है, आप उसमें थोड़ा सा कचरा डाल रहे हो तो आप तो उसको गंदा कर रहे हो ना, इसमें प्योरिटीज ऐड कर रहे हो। तो इस तरह अगर आप प्योर फॉर्म में एक सेमीकंडक्टर ले लो, उसमें फिर आप दूसरे मटेरियल्स को ऐड करना स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? ये डोपिंग है। क्या है? डोपिंग। अब फिर उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन में उसमें डोपिंग जो है वो डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर को पढ़ा था, फिर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी पढ़ा था। आज हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 50% कंडक्टिव बिहेवियर करते हैं और 50% ये इंसुलेटिव बिहेवियर करते हैं। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंडक्टर की जानिब होगी, मतलब ये कंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा। अगर हम इसकी टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। फिर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में स्टडी किया था कि अगर हम प्योर फॉर्म में एक सेमीकंडक्टर लेंगे तो आपके पास इंट्रिंसिक होगा। फिर मैंने आप लोगों को कहा कि अगर
आप क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, और जो मटेरियल हम इसमें ऐड करते हैं वो डोपेंट होता है, और फिर जो नया सेमीकंडक्टर इनसे बनता है वो आपके पास क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। हम ऐसा क्यों करते हैं? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, कि हम अपनी मर्जी से सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीज कर सके, और अपनी मर्जी के मुताबिक हम उसको कंडक्टिव बिहेवियर दे दे। क्या दे दे? कंडक्टिव बिहेवियर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बेसिकली दो है। एक आपके पास है पी टाइप और एक आपके पास है एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक आपके पास है पी टाइप्स और एक आपके पास है एन टाइप। ठीक है, दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, एक आपके पास एन टाइप है और एक आपके पास पी टाइप है। अब एन टाइप कौन से हैं और पी टाइप कौन से हैं? देखिए, अगर आप एक ऐसा मटेरियल ले ले डोपेंट के तौर पर जो कि ट्राइवेलेंट हो, क्या हो? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 3। देखिए, आपने एक ट्राइवेलेंट डोपेंट लिया है। क्या लिया है? ट्राइवेलेंट डोपेंट। इस साइड पे भी सिलिकॉन है, इस साइड पे भी सिलिकॉन है, इस साइड पे भी सिलिकॉन है, इस साइड पे भी सिलिकॉन है। ट्राइवेलेंट जो है वो नॉर्मली हम कौन लेते हैं? बोरॉन या एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरॉन या एल्यूमिनियम, ये हम क्या लेते हैं? ट्राइवेलेंट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। और बोरॉन और एल्यूमिनियम के अलावा अगर हमने फास्फोरस और आर्सेनिक लिए तो आपके पास पेंटावेलेंट है। क्या है? पेंटावेलेंट। देखिए, मैं फर्ज करें यहां पे बोरॉन ले लेता हूं या एल्यूमिनियम ले लेता हूं। देखिए, एल्यूमिनियम के खुद के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। ये एक सिलिकॉन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। 4 तो ये हो गए। अब ये एक सिलिकॉन इसके साथ, एल्यूमिनियम इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। एक यहां पे क्या रहेगी? वैकेंसी रहेगी। क्या रहेगी? वैकेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं? होल। क्या कहते हैं? होल। अब अगर इस तरह हम इसमें पी टाइप मटेरियल जो है उसमें एल्यूमिनियम जो है उसकी डोपिंग करते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें होल्स की तादाद क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो पी टाइप वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें हम इम्प्यूरिटीज जो है, इम्प्यूरिटीज वो कौन से ऐड करते हैं? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कौन से होते हैं? ट्राइवेलेंट ग्रुप थर्ड से होते हैं। किससे? ग्रुप थर्ड से। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में 3। 4 तो ये शेयर कर लेते हैं। ठीक है, 4 ये सिलिकॉन्स जो है ना, 4 तो शेयर। एक आपके पास इस तरह फ्री रहता है, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होती है? वैकेंसी। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स है, उसके लिए मैंने 3 चेयर्स मंगाए, एक स्टूडेंट तो वैसा है, या अगर स्टूडेंट्स 3 है उनके लिए मैंने चेयर्स 4 मंगाए हैं, तो एक चेयर तो इस तरह खाली रहेगी। तो वो जो खाली चेयर है वो आपके पास एक वैकेंसी है। क्या है? एक वैकेंसी। अच्छा, अब एक और चीज जो है यहाँ पे देख लें। यहाँ पे अगर आप देख ले मुसलसल में, अगर इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलिकॉन जो है उसके करोड़ों एटम्स है, उसमें मैं एक एक जो है वो एल्यूमिनियम ऐड कर रहा हूं,
तो इसका मतलब यह है कि मैं एल्यूमिनियम जो है जितनी मैं उसकी तादाद बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे होल्स की तादाद भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम पी टाइप कहेंगे जिसमें होल्स आपके पास किस में हो, होल्स विल बी इन अ मेजॉरिटी, होल्स जो है वो किस में होंगे, मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन माइनॉरिटी, होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, माइनॉरिटी में। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के जो है इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास आते हैं, या जो चार्जेस इस पे अपीयर होते हैं। एक को हम कहते हैं थर्मली जनरेटेड, ठीक है, एक थर्मली जनरेटेड होते हैं। थर्मली जनरेटेड जो है वो किससे आते हैं, बॉन्ड्स ब्रेकिंग से। किससे, बॉन्ड्स ब्रेकिंग से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। और एक किससे आते हैं, डोपिंग से आते हैं। मतलब इसमें अगर हम करंट जो है वो, करंट को हम यहाँ पे चेक कर लें कि करंट किसकी वजह से है, एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक किसकी वजह से, डोपिंग की वजह से। डोपिंग की वजह से यहाँ पे होल्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे बॉन्ड्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो फिर भी वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जो है उसकी क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। ठीक है। अब पी टाइप मटेरियल में किसी को कोई मसला तो नहीं है, सिंपल। मैंने ग्रुप 4 से सिलिकॉन लिया है, फिर सिलिकॉन में मैंने डोपिंग की है, किसकी, एल्यूमिनियम की या बोरॉन की। सिलिकॉन के को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। मैंने उसमें जो मटेरियल डोप किया उसके पास कितने हैं, 3। तो एक वैकेंसी मुसलसल इस तरह बाकी रहती है। तो जितनी वैकेंसी की तादाद बढ़ेगी तो इसमें होल्स बेसिकली यहाँ पे आप ये कंसिडर कर ले कि ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने इसमें पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो ये मटेरियल आपके पास कौन सा होगा, पी टाइप मटेरियल होगा। ठीक है। पी टाइप में होल्स आर इन मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ माइनॉरिटी। अब एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप कौन सा मटेरियल है, देखें, अगर हम एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ले लें, हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन में मैंने डोपिंग किसकी की है, पेंटावेलेंट। कौन से इंप्यूरिटीज मैंने इसमें ऐड किए हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में कौन है, मैंने इसमें फास्फोरस ऐड किया है। अब देख लें, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, और अंदर आपके पास कौन है, फास्फोरस। फास्फोरस कहां से ताल्लुक रखता है, ग्रुप 4 से। इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। ये ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है, सॉरी ग्रुप 5 से। इट मींस कि इसके आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 5। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, 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 एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रहेगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन रहे, ये आपके पास इसमें फ्री रहता है, तो इस तरह जितनी मैं फास्फोरस की डोपिंग करूंगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, मेजॉरिटी में होंगे। होल्स आर इन माइनॉरिटी, होल्स किस में होंगे,
माइनॉरिटी में, तो फिर ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? ये कौन से हैं? ये एन टाइप मटेरियल्स हैं। कौन से हैं? एन टाइप। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन अ माइनॉरिटी। और इसमें करंट जो है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? एक थर्मली जनरेटेड और एक किस से आते हैं? डोपिंग से आते हैं। ठीक है। और इसमें जो करंट होता है इसे दिस इज ड्यू टू होल्स। किसकी वजह से होता है? होल्स। मैं फिर से समझा रहा हूं कि मैंने स्टार्ट लिया था किससे? सेमीकंडक्टर्स से। सेमीकंडक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थे इंट्रिंसिक और एक थे एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है वो आपके पास बिल्कुल प्योर थे। कौन थे? प्योर। या सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन जो है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जर्मेनियम को हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा काम करता है। एक्सट्रिंसिक को फिर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक आपके पास थे पी टाइप और एक आपके पास थे एन टाइप। पी टाइप में फिर हमने बात की कि किस तरह आते हैं जब हम ग्रुप नंबर 3 से क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और एन टाइप जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम ग्रुप नंबर 5 से क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटीज। और ग्रुप 3 में मैंने एल्यूमिनियम और बोरॉन ऐड किया था। ग्रुप 5 से मैंने फास्फोरस और एक और मटेरियल था उसको हमने ऐड किया था। एक में एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में थे, होल्स माइनॉरिटी में थे। पी टाइप में होल्स आर इन मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ माइनॉरिटी। ठीक है। अब हमने करना है फैब्रिकेशन। इसको हटाओ, हटाओ इसको। देखिए अब हमने फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन किसको कहते हैं? फैब्रिकेशन आपके पास ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम पी और एन टाइप मटेरियल को आपस में जॉइन करते हैं। जॉइनिंग ऑफ पी इन जंक्शन। जॉइनिंग ऑफ पी एन टाइप मटेरियल को आपस में हम क्या करते हैं? जॉइन करते हैं और उससे पी एन जंक्शन बनता है। इसको हम डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं। डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल। डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल, ये हमारे पास क्या है? फैब्रिकेशन है। क्या है? फैब्रिकेशन। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? देखिए इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि आप क्या कर लें, एक मटेरियल ले लें आप पी और एक मटेरियल आप ले लें एन। एक आपके पास है पी और एक आपके पास है एन। ये आपके पास पी है, ये आपके पास एन है। तो आपको तो ये मालूम है कि पी जो है उसमें होल्स किस में है? मेजॉरिटी में। और एन में आपके पास कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी में। अब क्या होता है कि जब हम इसको आपस में ज्वाइन करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं और होल्स जो है उसको कैप्चर करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं।
जितने यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहां पे क्या बनते हैं, होल्स। होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक ऐसा टाइम आता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन मजीद यहां पे नहीं आ सकते हैं। तो ये जो रीजन है इसको हम बेसिकली कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन का मतलब क्या है, खाली या पोटेंशियल बैरियर। यहां पे पॉइंट ए और बी के दरमियान अगर आप देखें ये सारे पॉजिटिव है ना, दीज ऑल आर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये जो जगह है यहां पे V इज इक्वल टू ED, यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मजीद इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पे जंप करेंगे तो इसके लिए जो लेबोरेटरी में मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई है वो क्या है कि जर्मेनियम जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.7 वोल्ट। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। आप फर्ज करें कि एक आपके पास ये पॉइंट है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इन इलेक्ट्रॉनों ने यहां से लेकर यहां तक जाना है। तो ये बीच में आपके पास क्या है, पोटेंशियल बैरियर। अब अगर इन इलेक्ट्रॉनों के पास जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे से किधर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। और वो प्रोसेस जिसमें हम पी और एन टाइप मटेरियल को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, आपस में जॉइन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन। और ये जो इनसे अभी बना है इसको हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन। और अगर आप यहां पे देख ले तो ये जो लेयर बनी है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर। ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर। ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर कौन सा है, जो किसकी तरफ होता है, जहां पे हमने ग्रुप थर्ड से डोपिंग की है। और ये आपके पास कौन सा है, पेंटावेलेंट आयनिक लेयर। पेंटावेलेंट आयनिक लेयर ये किसकी तरफ है, ये जहां पे हमने डोपिंग किसकी है, पेंटा की है। इस साइड पे ट्राई तो ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर, इस साइड पे पेंटा तो पेंटावेलेंट आयनिक लेयर। और यहां पे V इज इक्वल, अब 0.7 वोल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यों। अगर आप यहां से जो जर्मेनियम है इस पे 1 कूलम का चार्ज पास करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी, 0.3 वोल्ट, यहां से लेकर यहां तक जर्मेनियम के लिए। अगर आप सिलिकॉन में करते हो तो फिर इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, 0.7 वोल्ट। बायसिंग ऑफ डायोड, सिंपल कि हम एक डायोड को या एक पीन जंक्शन को कैसे ऑपरेट करते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, ऑपरेटिंग ऑफ डायोड। ऑपरेटिंग ऑफ डायोड कि हम एक डायोड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने आप लोगों को डायोड के बारे में बताया भी था। देखिए ये आपके पास एक PN जंक्शन है, दिस इज P एंड दिस इज अ N। P जो है P, उससे पॉजिटिव कहां पे जाते हैं, N की तरफ। तो यहां पे एक पॉजिटिव का लेयर बन जाता है। N से इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं तो यहां पे एक लेयर किसका बनता है, इलेक्ट्रॉनों का। यहां पे आपके पास ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर बन जाता है और यहां पे पेंटावेलेंट
पेंटावेलेंट आयनिक लेयर, यहां पे पेंटावेलेंट आयनिक लेयर, यहां पे ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर। और इसका जो प्रैक्टिकल सिंबल है डायोड का वो आपके पास क्या है, ये देखिए, दिस इज द प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ अ डायोड, दिस इज P, दिस इज N। अब बायसिंग का मतलब क्या है? बायसिंग का बड़ा सिंपल मतलब ये है कि हम इस डायोड को किस तरीके से चलाएंगे, ऑपरेट किस तरीके से करेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब ये है कि हम पीएन जंक्शन के साथ बाहर का जो सर्किट है वो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। दो तरीकों से हम कनेक्ट करते हैं, एक इसको हम ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और एक इसको हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। एक ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, एक ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायसिंग की ऑपरेटिंग किस तरह है देखें, फॉरवर्ड बायस की ऑपरेटिंग इस तरह है, ये आपके पास P है, ये आपके पास N है, नीचे से हमने इसके साथ कनेक्ट किया है पॉजिटिव। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P के साथ कनेक्ट कर लें और नेगेटिव टर्मिनल को N के साथ कनेक्ट कर लें, तो फिर ये जो बायसिंग है इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इसमें एक पॉइंट लिख लें कि यहां पे करंट जो है, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगाते हैं, नेगेटिव इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो डिप्लेशन रीजन है वो थोड़ा क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है, थिन। देखें ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बीच में जो रीजन है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। तो ये कौन सी बायसिंग है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, आप लोग भी बिल्कुल जो है इस तरह बैठे हैं, ये साइड नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है, बिल्कुल आप लोग इस तरह बैठे रहो, बिल्कुल सोच जो है वो आप लोग की नहीं है। ये ट्राइवेलेंट आयनिक लेयर है, दिस इज पेंटावेलेंट आयनिक लेयर। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लेशन रीजन की, वो बाहर वाले को क्या कर रही है, अपोज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, बाहर वाली किस डायरेक्शन में है, इसमें, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। आउटसाइड फील्ड इज अपोज्ड बाय इनसाइड। आउटसाइड फील्ड को इनसाइड की फील्ड क्या करती है, अपोज। दोबारा एक बार देख लें, पी इन जंक्शन का मतलब ये फैब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच करते हैं विद एन टाइप। सैंडविच तो काहे होंगे, एक डबल रोटी इस साइड पे दूसरी उस साइड पे, दोनों को आपस में क्या कर ले, कनेक्ट कर ले। एक मेरे पास पी जो है, एक एन है, बीच में आप कंसिडर कर ले कि ये अंडा पड़ा है। इस तरह मैंने दोनों को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। जब मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा तो एन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी से पॉजिटिव जाएंगे। तो यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे पॉजिटिव का लेयर बनेगा, जहां पे से होल्स आते हैं वहां पे नेगेटिव का लेयर बनेगा। यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन बनेगा जिसको हम पोटेंशियल हिल कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
अब बायसिंग कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, फिर हम इसकी बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह की इसकी बिहेव है। पॉजिटिव को P के साथ, नेगेटिव को N के साथ। पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगाएगा। डिप्रेशन रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, थिन। और करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और आउटसाइड फील्ड इज अपोजिट। आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड वाले को क्या करेगी, अपोज करेगी। अब रिवर्स बायस में आपके पास क्या है, पी इन नेगेटिव पॉजिटिव, P के साथ नेगेटिव को, N के साथ पॉजिटिव को। अब यहां पे क्या होगा देखें, ये पॉजिटिव जो है यहां से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहां से किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो डिप्लेशन रीजन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां पे करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। किसकी वजह से, करंट will be due to minority charge carrier। करंट will be due to minority charge carrier। करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, डिप्लेशन रीजन पर क्या होगा, डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होगा, उसकी विड्थ ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा। एक चीज और, बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी, कोई अपोजिशन नहीं होगी। नो अपोजिशन विल बी देयर। नहीं है चाबी मेरे पास, ठीक है, कोई चाबी मांग रहा था। आप लोग जो हैं बस सिर्फ इस तरह देखते जाएं, बिल्कुल। रोजा तो मेरा भी है, आप लोगों का भी है, सोच आप लोगों की पता नहीं कहां पर है। बायस BIASE, ठीक है, स्पेलिंग को ना देखिए इतना। इधर देखें, ये आपके पास IV कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है, इसमें आपके पास जो I है वो Y एक्सिस पर है और जो V है वो आपके पास X एक्सिस पर। यहाँ पे फिर I, यहाँ पे आपके पास V है। अब थोड़ा सा इधर देख लें, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, अगर ये डायोड बना है किससे, जर्मेनियम से, तो फॉरवर्ड करंट को अगर आप 0.3 वोल्ट करोगे, इसके बाद आप थोड़ी सी इंक्रीज करोगे, तो आपकी करंट जो है उसमें लार्ज क्या आएगी, चेंज, मतलब लार्ज करंट इसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, नहीं ये नहीं है, लार्ज करंट इसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब अगर आपके पास दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन, तो अब अगर आप फॉरवर्ड में 0.7 वोल्ट से थोड़ा सा भी वोल्टेज जो है पोटेंशियल ज्यादा करोगे, तो करंट जो है वो आपके पास लार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। किस पे, 0.7 वोल्ट पे। तो इसको हम बेसिकली नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नी आपके पास कौन सा वोल्टेज है, नी आपके पास फॉरवर्ड में वो वोल्टेज है कि इससे अगर आप जरा बराबर भी वोल्टेज इंक्रीज कर ले तो करंट में बहुत लार्ज क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब रिवर्स में क्या है, देखें, रिवर्स में आपके पास एक वोल्टेज है जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं,
ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर आप क्या करते हैं, आप रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो डिप्लेशन रीजन आपके पास क्या होगा, आपके पास इंक्रीज होगा, मतलब वेट ज्यादा होगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी पोटेंशियल को चेंज कर लो तो एक लार्ज करंट यहां से क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यह वोल्टेज आपके पास कौन सी वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और फिर जब ये लार्ज करंट यहां पे फ्लो करेगा, इस इफेक्ट को हम एवेलांची इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एवेलांची। जीनर इफेक्ट जीनर डायोड में होता है, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, जीनर डायोड्स नहीं है। आप एवेलांची इफेक्ट इस तरह समझ लें कि ये वो वोल्टेज है जो बिल्कुल एज पे है, अगर इसके बाद में थोड़ी सी वोल्टेज और ज्यादा कर ली तो ये डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिरयानी की देगे पड़ी हैं, बीच में एक छोटा सा कपड़ा है, लोग जो है बिल्कुल करीब है, अगर मैंने थोड़ा सा कपड़े को ढीले किया तो लोग सारे जो है वो बिरयानी के ऊपर टूट पड़ेंगे। एक एवेलांची इफेक्ट वहां पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। रेक्टिफायर आपके पास एक डिवाइस है, device which convert AC into DC। रेक्टिफायर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है AC को किस में कन्वर्ट करना, DC में। इससे पहले चैप्टर में हमने AC के बारे में पढ़ा था कि AC आपके पास एक करंट है जो पीरियोडिकली अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। ये जो ग्राफ है ये किसका है, एसी का है। ये जब हम इनपुट में देंगे और यहां पे क्या लगाएंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे, तो आउटपुट में हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा। यहां पे कंडक्शन होगी और ये जो रीजन है इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगी। तो रेक्टिफायर का काम बेसिकली क्या है, इसका काम है एसी को किस में कन्वर्ट करना, डीसी में। और ये बेसिकली करता कौन है, ये डायोड करता है। कौन करता है, डायोड। कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। अगर आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, क्या है, फॉरवर्ड बायस, तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जब हम किसी डायोड को किस में करेंगे, फॉरवर्ड बायस में करेंगे, तो वो कंडक्शन करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में वो कंडक्शन करेगा, रिवर्स में नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करेगा, रिवर्स बायस में कोई कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब जो डिवाइस जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, ये जो प्रोसेस करता है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है, ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एसी किस में कन्वर्ट होता है, डीसी में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी डीसी में कन्वर्ट होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस इसको कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर जो है उनके दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर है। एक आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक आपके पास है फुल वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें आपके पास एक डायोड होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो सिंपल है उसमें कितने होते हैं,
दो डायोड होते हैं, उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें एक सिंगल डायोड होता है। क्या होता है? सिंगल डायोड। देखिए, कंसिस्ट ऑफ सिंगल डायोड, ये सिंगल डायोड पर कंसिस्ट होता है। और डायोड जब फॉरवर्ड में होता है तो ये कंडक्ट करता है, जब रिवर्स में होता है नॉट कंडक्ट, ये कोई कंडक्शन नहीं करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्शन करता है, रिवर्स में ये कंडक्शन नहीं करता है। अब इसकी सेटअप किस तरह है देखें, हम इसको एक सिग्नल देते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास इनपुट है, इनपुट में कौन है? ईसी। ठीक है, यहां पे हमने इस तरह इसकी सेटअप की होती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नीचे हमने लगाया है ईसी। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब सबको पता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ होगा, तो डायोड जो है फर्स्ट हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, इसमें ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये वाला जो रीजन है ये आपके पास स्किप हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है, फिर ये फॉरवर्ड में होगा, फिर आपके पास काम करेगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट में फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये रीजन कंडक्शन करेगी और ये रीजन जो है ये कंडक्शन नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो हाफ एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। ये क्या करता है? कन्वर्ट हाफ एसी इनटू डीसी। ये हाफ एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। और यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो है वो आपके पास बराबर होती है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। अब यहाँ पे ये जो हाफ में कंडक्ट करता है और हाफ में कंडक्ट नहीं करता है, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, ये जिस टाइम फॉरवर्ड बायस में होता है तो इस टाइम ये सर्किट जो है ये सोर्स से बिजली लेता है। जिस टाइम ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो इस टाइम क्या होता है कि जो सर्किट है वो सोर्स से अपनी तरफ जो है वो क्या लेता है? बिजली ले लेता है। और जब रिवर्स में होता है तो इस केस में ये सर्किट जो है ये सोर्स को बिजली क्या कर लेता है? वापस कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें जो है दो डायोड्स भी आप लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे जो सिंपलेस्ट है वो आपके पास कितने वाला है? 2 डायोड्स वाला। कितने वाला? 2 डायोड्स वाला। और ये क्या करता है? फुल एसी जो है उसको कन्वर्ट करता है किस में? डीसी में। और ये उसका जो है जब हम इसको इस तरह एक इनपुट सिग्नल दे देते हैं, ये ईसी की इनपुट सिग्नल है। यहां पे फॉर एग्जांपल हमने ईसी लगाई है। ठीक है,
इस तरह का सेटअप है। दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, इसमें ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ। इसको इस तरह लगाएं फिर ठीक हो जाएगा। और यहां पे आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो इसको इस तरह लगाएं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव आपके पास नेगेटिव के साथ है। तो डायोड D2 जो है, D2 आपके पास फॉरवर्ड में होगा, जबकि D1 जो है वो किस में होगा, रिवर्स में होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो है उसमें D2 प्रॉपरली कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। फिर जब ये साइकिल चेंज करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर D1 जो है वो फॉरवर्ड में होगा और D2 किस में होगा, रिवर्स में। तो फिर आपके पास ये इस तरह का वेव आपको देगा। एक साइकिल में एक फॉरवर्ड, फिर दूसरा रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, इस तरह। तो ये अगर आप देखें, ये फुल एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे एसी जो है वो बराबर होता है 2f ऑफ डीसी के। यहाँ पे सर्किट जो है वो 2 दफा लेता है एनर्जी, कहां से, सोर्स से। और यहाँ पे कितनी दफा लेता था, 1 दफा एनर्जी ले लेता था। और इसमें आपके पास कितने डायोड्स लगे हैं, 2। इसमें कितने डायोड्स लगे थे, 1 डायोड लगा था। तो सिंपल रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसी कन्वर्ट होती है किसमें, डीसी। किसके जरिए, डायोड के जरिए। डायोड मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि डायोड में सिंपल आपके पास एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच किया गया है, किसके साथ, एन टाइप के। और फिर हमने इसकी प्रोसेसिंग भी पढ़ी थी, जो कि हम किस तरह इसको चला सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम बाहर से बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फिर देखा कि एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम हाफ जो आपकी ईसी है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीसी में। फिर फुल में जो है क्या करते हैं कि फुल ईसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद आपके पास है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है ट्रांसफर रेजिस्टर, इसके वर्ड का मतलब क्या है, ट्रांसफर रेजिस्टर। ट्रांसफर रेजिस्टर ये आपके पास 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस, और इसमें 2 जंक्शंस। 3 इसमें टर्मिनल्स होते हैं और 2 इसमें क्या होते हैं, जंक्शन। ट्रांजिस्टर आपके पास 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस है। किस तरह है देखें, इसमें 3 हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है जो सबसे आपके पास साइज में बड़ा है, इसको हम कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर। जो हिस्सा ट्रांजिस्टर में साइज में सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है, टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू कलेक्ट चार्जेस, टू कलेक्ट चार्जेस। साइज इसी वजह से बड़ा है ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को ये क्या कर ले, कलेक्ट कर ले। और ये
लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड। डोपिंग मैंने कहा था कि जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कर लेते हो, इंप्योरिटीज ऐड कर लेते हो। फिर आपके बाद आपके पास है बेस, एक कलेक्टर है, एक आपके पास क्या है, बेस। बेस जो है वो थिन साइज का होता है और पूरा मतलब जो सिस्टम है ये इसने चलाना होता है। इसका काम क्या है कि चार्जेस को क्या करता है, पास करता है। क्या करता है, पास। इससे चार्जेस पास होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एमिटर। एमिटर जो है वो आपके पास हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड और मॉडरेट साइज। मॉडरेट साइज, साइज इसका बेस से ज्यादा होता है, कलेक्टर से कम होता है। और इसका काम है टू प्रोवाइड मोर चार्जेस, टू प्रोवाइड मोर चार्जेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को ये क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। किसको, कलेक्टर को। ठीक है, तो ये जो सेट, अब इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स है। एक आपके पास है NPN और एक आपके पास है PNP। एक NPN है और एक PNP है। NPN क्या है, जब आपके पास एक P को हम सैंडविच कर लेते हैं बिटवीन 2N, NPN, ठीक है, NPN। हमने एक P टाइप मटेरियल को दो N टाइप मटेरियल के दरमियान क्या कर लिया है, सैंडविच कर लिया है। तो ये आपके पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। और ये मोस्टली यूज्ड होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ 2N साइड्स, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे N है। क्या है, N है। ठीक है, अब इसका जो सिंबल है वो किस तरह है, NPN का गोल सर्कल लगाओगे, उसके बीच में इस तरह डायमीटर लगाओगे, यहां से भी लाइन बाहर निकालोगे, यहां से भी बाहर निकालोगे, और यहां पे एरो का निशान जो है वो बाहर की तरफ करोगे। और बाहर का मतलब क्या है, देखें, ये इसकी पहचान है कि ये ट्रांजिस्टर आपके पास कौन सा है, NPN है, NPN, क्योंकि इसमें पॉइंटर किधर है, आउटसाइड। और अगर आप सिंपल याद रखना चाहते हो तो नो पॉइंटर N, कि मतलब पॉइंटर किस साइड पे होगा, बाहर की साइड पे होगा। अब अगर यहां पे हम देख लें, ये आपके पास ये जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन। दो जंक्शंस हैं, और ये जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। ये जंक्शन आपके पास है एमिटर बेस जंक्शन, और ये आपके पास है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, एक आपके पास एमिटर बेस जंक्शन और एक आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन। इसमें ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं IBB, एमिटर बेस जंक्शन, और ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायास होता है। क्या होता है, ऑलवेज फॉरवर्ड बायास। और ये जो जंक्शन है ये आपके पास ऑलवेज रिवर्स बायास। ये किस में होता है, रिवर्स में होता है। ठीक है,
और यहाँ पे जो करंट होता है ICC, या इस तरह भी लिख सकते हो कि एमिटर की थ्रू जो करंट है वो IE है, कलेक्टर के थ्रू जो करंट है वो IB है, और सॉरी बेस, और कलेक्टर के थ्रू करंट आपके पास क्या है IC। तो IE आपके पास बराबर है IB प्लस IC। अगर IB निकालना IC निकालना है तो IE माइनस IB, ठीक है। और इसको हम किस तरह लगाते हैं, देखिए ये NPN, इसमें अगर देखिए हमने इसके दोनों जो बेक्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया है। मैं जरा चेक कर लेता हूं। ये आपके पास PNP है, ये मैंने इधर जो ड्रा किया है ये PNP है। NPN इस तरह है, NPN। इसको हम कहते हैं टू बेक टू बेक, टू बेक टू बेक ट्रांजिस्टर, टू बेक टू बेक ट्रांजिस्टर। इसमें दो ट्रांजिस्टर जो है उसको हमने बेक टू बेक ज्वाइन किया है, और PNP जो है उसमें हमने हेड टू हेड ज्वाइन किया है, हेड टू हेड। इसमें टू बेक और इसमें टू हेड। अब PNP जो है उसका बेसिकली मतलब क्या है? PNP का मतलब यह है कि इसमें हमने दो लिए हैं पी टाइप मटेरियल, ठीक है, दो हमने लिए हैं पी टाइप मटेरियल और एक एन को इसमें क्या किया है, सैंडविच किया है। और इसका जो सिंबल है वो किस तरह होगा, देखिए इसका सिंबल बिल्कुल इस तरह होगा, पॉइंटर एन, इसमें पॉइंटर एन होगा, ये आपके पास P, ये आपके पास N, ये आपके पास P। इसमें भी एमिटर बेस जंक्शन जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आपके पास ऑलवेज रिवर्स बायस। तो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस है जिसके दो टाइप्स हैं, या तो NPN होगा या आपके पास PNP। 3 इसमें जो टर्मिनल्स है, एक आपके पास है एमिटर, एक आपके पास बेस है, एक आपके पास कलेक्टर। एमिटर जो है उसका साइज मॉडरेट है, बेस से ज्यादा है, कलेक्टर से कम है, लेकिन हार्डली डोप्ड है। जो आपके पास बेस है उसका काम है सिर्फ चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और ये आपके पास थिन साइज का है, लाइटली डोप्ड है। और दूसरा जो कलेक्टर है वो एमिटर के मुकाबले में लाइटली डोप्ड है, कलेक्टर के मुकाबले में हाईली डोप्ड है, साइज इसका ज्यादा है ताकि ज्यादा चार्जेस को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर के टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था, तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर में हमने सिंपल ये चीज पढ़ी थी कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस है। इसमें एक एमिटर है, एक बेस है और एक आपके पास कलेक्टर है। एमिटर जो है वो आपके पास हाईली डोप था, मॉडरेट साइज था। कलेक्टर जो है वो आपके पास लाइटली डोप था और उसका साइज जो है वो लार्ज था। एमिटर क्या करता था कि चार्जेस को सप्लाई करता था किसके जरिए, बेस के जरिए। बेस इंतहाई क्या था, थिन था। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, 3 तरह के आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कितने हैं, 3 तरह के हैं। एक आपके पास है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन सा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि बेस कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। देखिए मैं सारे NPN लूंगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि NPN जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू PNP, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पर क्या आ रहे हैं, इन आ रहे हैं, उसमें चार्जेस ज्यादा है। ये मैंने एक सर्किट लिया है, एक ट्रांजिस्टर है, ये उसमें बेस है,
ये उसमें एमिटर है, ये उसमें कलेक्टर है, ठीक है। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इसका साइज इससे कम है लेकिन इससे क्या है, ज्यादा है। ये आपके पास है बेसिकली NPN। NPN ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बेस को अगर आप देख ले कॉमन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका मतलब क्या है कि अगर आप NPN या PNP ट्रांजिस्टर ले लें और उसमें आपके पास बेस जो है वो कॉमन हो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये आपके पास है IB, ये आपके पास है IE और ये आपके पास है IC, ठीक है। ये जो आपके पास टर्मिनल है बेस और एमिटर का, ये आपके पास इनपुट टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है, इनपुट। और ये आपके पास कौन सा टर्मिनल है, आउटपुट। इसको हम क्या बोलते थे, VBB, और इसको हम क्या बोलते थे, VCC, ठीक है। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। और इसमें एमिटर बेस जंक्शन is always forward bias. Emitter base junction is always forward bias. Emitter base junction हमेशा forward bias होगा। और collector base junction, collector base junction is always रिवर्स बायास। ये आपके पास रिवर्स होगा और ये आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायास होगा। अब अगर यहां पे हम IE को फाइंड करना चाहते हैं तो IE आपके पास बराबर है किसके, IB प्लस IC के, IB प्लस IC के, ठीक है। कॉमन बेस कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, द कॉन्फ़िगरेशन इन विच बेस इज कॉमन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। IE and IB is an input terminal, IC and IB is an output terminal. Base is common between input and output. अच्छा, अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो चूंकि इसमें दो बैटरीज हम इस्तेमाल करते हैं, एक आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास V1 है, ये आपके पास V2 है, हमने दो बैटरीज का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम तीन तरीकों से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हम तीन तरह के आपके पास ये जो बायसिंग हम तीन तरीकों से करते हैं। देखिए, बायसिंग आप कितने तरीकों से कर सकते हैं, तीन तरीकों से। अगर आप बोथ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड कर ले, क्या कर ले, फॉरवर्ड बायस कर ले। इधर मेरी बात सुन ले, अगर आप एमिटर और बेस इसको भी फॉरवर्ड में रख ले, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और इसको भी आप फॉरवर्ड में रख लें, तो फिर ये जो आपके पास बायसिंग है इसको बेसिकली हम कहते हैं, तीन रीजन्स में ये काम करता है। एक आपके पास एक्टिव रीजन है, एक आपके पास सैचुरेशन रीजन है, एक आपके पास कट ऑफ रीजन है। एक्टिव रीजन व्हेन बोथ कलेक्टर बेस एंड एमिटर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, तो फिर ये जो रीजन है आपके पास कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन आपके पास है कट ऑफ रीजन।
द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज 3 रीजन। देखिए अब हम इसको जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, इधर थोड़ा ग्राफ में आप लोग देख लें, इधर देख लें, यहां पे आपके पास है IC और ये आप कंसिडर कर लें कि VC। V और I के दरमियान हमने एक ग्राफ लिया है। 3 रीजन, व्हेन बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, इट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। अगर हम क्या करते हैं कि बेस एमिटर जंक्शन जो है, बेस एमिटर जंक्शन वो आपके पास फॉरवर्ड में हो जिस तरह के यहां पे है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आपके पास रिवर्स में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। और इसमें एक ट्रांजिस्टर जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम करता है, अच्छी तरीके से काम करता है। ये हमारे पास इसके ग्राफ्स हैं, करंट के मुख्तलिफ ग्राफ हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। वाई साइड पे हमने लिया है करंट और एक्स साइड पे हमने लिया है वोल्टेज। जितना हम एक साइड से अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट में भी क्या चीज आ रही है, चेंजेस आ रही हैं। 3 तरह के हमने रीजन इसमें स्टडी करने हैं। पहला रीजन मैंने आप लोगों को कहा कि पहले नॉर्मल रीजन है एक्टिव रीजन, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ये जो रीजन है ये आपके पास एक्टिव रीजन है। इसमें ट्रांजिस्टर प्रॉपरली आपके पास काम करता है। उसके बाद आपके पास है when both collector and base emitter junction are reverse bias, जब दोनों आपके पास रिवर्स बायस हो। when both junctions are रिवर्स बायस, जब दोनों आपके पास रिवर्स बायस में हो तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन। इसमें ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है, कट ऑफ रीजन, इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है ये काम नहीं करता है। ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन, सॉरी सैचुरेशन रीजन। जब दोनों फॉरवर्ड में हो तो सैचुरेशन रीजन, जब दोनों रिवर्स में हो तो आपके पास कट ऑफ रीजन, और जब एक फॉरवर्ड में हो एक रिवर्स में हो तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को देख लें, ये आपके पास है सैचुरेशन रीजन। इसमें दोनों केस में होते हैं, फॉरवर्ड बायस में बहुत ज्यादा यहां पे लार्ज करंट होता है, और नीचे वाला ये जो रीजन है जिसमें बहुत ज्यादा आपके पास कम करंट होता है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन। और इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इस पे ये जो रीजन है जो बीच में आपके पास है, जिसपे एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स में है, ये आपके पास कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन। दोबारा थोड़ा सुन ले, अगर ये देखें नेगेटिव कनेक्ट हुआ है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है, पॉजिटिव के साथ, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। यहां पे पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव के साथ, तो ये आपके पास हो गया रिवर्स बायस। इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। क्या रीजन कहते हैं, एक्टिव रीजन। अब अगर मैं इस तरह कर लूं कि इसको भी मैं पॉजिटिव कर लूं, इसको नेगेटिव कर लूं, ये भी रिवर्स बायस में हो, ये भी रिवर्स बायस में हो, तो इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। इसमें डायोड जो है उसमें बहुत ज्यादा कम करंट होगा। अगर मैं दोनों को फॉरवर्ड में कर लूं, ये भी फॉरवर्ड वो भी फॉरवर्ड, तो ये जो रीजन है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन। इसमें बहुत ज्यादा आपके पास हाई करंट होता है, लेकिन जिस रीजन में हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। अब अगर आप इस तरह करते हैं, एक तो मैंने कहा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा कॉमन एमिटर है, तीसरा आपके पास कॉमन कलेक्टर है। अगर मैं इस तरह करूं,
ये आपके पास एमिटर N P N, ये आपके पास कलेक्टर। देखिए दिस इज अ कलेक्टर, इसको मैंने कर दिया है रिवर्स बायस, नेगेटिव पॉजिटिव, कलेक्टर नहीं एमिटर कर लें। और यहां पर भी इधर देख लें थोड़ा, ये एमिटर है, दोनों में कॉमन कर लें। देखिए एमिटर अभी कॉमन है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका ये डायग्राम बनाएं। ये आपके पास P, ये N, ये आपके पास N। एमिटर को कॉमन कर ले, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव। यहां पर भी इस तरह कर ले, ये पॉजिटिव कर ले, आपके पास नेगेटिव। जब आप एमिटर को कॉमन कर लेते हो दोनों बेस और कलेक्टर के दरमियान, तो ये आपके पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। When base is common between input and output, it is called common base. When collector is common between input and output, it is called common collector. When emitter is common between both input and output, it is called a common emitter configuration. ये अब हम करते क्यों हैं? हम दो तरीकों से ट्रांजिस्टर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ स्विच, और दूसरा हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं एज अ एम्पलीफायर। अब एक्टिव रीजन में ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि एसी सिग्नल जो है उसको थोड़ा सा एनहेंस कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, चाहे एसी वोल्टेज है, चाहे एसी आपके पास करंट है, विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल शेप। मैं अभी इस माइक में बोल रहा हूं तो इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि मेरी जो आवाज है, अगर ये थोड़ा सा आप MP3 अगर आपने इस्तेमाल किया, उसमें जब एक बंदा स्पीकर में बोलता है तो उसकी आवाज अगर आपके पास बहुत ज्यादा लो भी हो, वहां पे जो बेंड्स लगे होते हैं उसके जरिए आप आवाज को ऊंचा भी कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली एम्पलीफायर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके सिग्नल्स को एनहेंस कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर जो है उसको हम एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, किस रीजन में? कट ऑफ रीजन में, और इसके अलावा जो आपके पास सैचुरेशन रीजन है। अब इसमें करंट गेन जो है वो हम देख लेते हैं। दो चीजें याद रखें, ट्रांजिस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ स्विच, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इज अ स्विच का मतलब यह है कि ये हमारे लिए ऑन ऑफ का काम कर सकता है, और इस एम्पलीफायर का मतलब यह है कि इसके जरिए हम सिग्नल्स को क्या करते हैं, इसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो आपके पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, और ट्रांजिस्टर जो है उसको जिसको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास कौन सा है? NPN है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करंट गेन जो है उसको हम किस तरीके से मालूम करते हैं? इसके लिए हम पहले स्टडी करते हैं अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर क्या है? ये आपके पास रेशियो है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट आपके पास कौन सा है? IC डिवाइडेड बाय IE। IC आपके पास कलेक्टर है जो कि आपके पास आउटपुट है, IE आपके पास एमिटर है जो कि आपके पास क्या है? इनपुट है। एक आपके पास इनपुट है और एक आपके पास आउटपुट है, ठीक है। अब इसमें एक आपके पास है अल्फा स्टैटिक, IC डिवाइडेड बाय IE
स्टैटिक जो है उसका मतलब यह है कि डीसी। अगर यहां पे लिखा हो अल्फा डायनामिक तो इसका मतलब यह है कि IC डिवाइडेड बाय IE, ये आपके पास है EC। क्या है? EC। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर है, उसकी कलेक्टर में आपको कितना करंट जो है वो मिलता है, और आप इसको एमिटर को कितना देते हो, इन दोनों के दरमियान जब आप एक रेशियो ले लेते हो, दिस इज बेसिकली आपके पास ये क्या है? अल्फा फैक्टर। तो अल्फा फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट। अल्फा डीसी स्टैटिक है, अल्फा EC आपके पास डायनामिक है। इसके बाद आपके पास बीटा फैक्टर है। ट्रांजिस्टर जो है उसमें हमने किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की है, वो हमें कितना करंट देता है, ये बेसिकली इसके लिए हम ये फैक्टर्स जो है वो पढ़ते हैं, अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर। बीटा फैक्टर आपके पास क्या है? देखें, ये आपके पास रेशियो है बिटवीन IC एंड IB। तो बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। अब अगर आपको याद हो, IB हमने इससे पहले निकाला था, IE आपके पास बराबर था IB प्लस IC। IB निकाले तो IB इज इक्वल टू IE माइनस IC। तो IB की जगह पे ये पुट कर ले IE माइनस IC। तो बीटा इज इक्वल टू IC, ये IE माइनस IC आपके पास IB के बराबर है। इसको भी आप किस पे डिवाइड कर ले? IC पे, और या IE पे डिवाइड कर ले, इसको IE पे डिवाइड कर ले। IE जो है उसको भी IE पे डिवाइड कर ले, और IC जो है उसको भी आप IE पे डिवाइड कर ले। ठीक है। अब देखें, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IE। IC डिवाइडेड बाय IE किसके बराबर है? अल्फा। और यहां पे IE डिवाइडेड बाय IE कैंसल, 1 माइनस IC डिवाइडेड बाय E किसके बराबर है? अल्फा के। तो बीटा आपके पास बराबर है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर ले, बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले, बीटा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इसको इधर लेके जाएं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। यहां से अब अल्फा कॉमन कर ले, बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ये बेसिकली हमने अल्फा जो है वो करंट गेन निकाला है, अल्फा फैक्टर बीटा फैक्टर भी निकाला है। अब अगर हम IC डिवाइड बाय IB ले लें तो आपके पास बीटा फैक्टर है, अगर हम IC डिवाइड बाय IE ले लें तो आपके पास कौन सा फैक्टर है? अल्फा फैक्टर है। ठीक है। लॉजिक गेट्स, ये लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का। व्हाट इज लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स की जो डिफिनीशन है वो आपके पास है कि इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो लॉजिक गेट्स जो है मुकम्मल, देखिए दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक आपके पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आपके पास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेस्ड है किसके ऊपर? लॉजिक गेट्स के ऊपर। किसके ऊपर? मतलब इसके प्रॉपर जितनी भी फंक्शंस है वो लॉजिक गेट्स की वजह से है। किसकी वजह से है? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो है उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, बुलियन वेरिएबल्स, ये उनके ऊपर काम करता है। एक आपके पास है 0 जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑफ के लिए। एक आपके पास है 1 जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ऑन के लिए।
ऑफ का मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास है फॉल्स, और ऑन का मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास क्या है, ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसको समझने के लिए हम एक टेबल पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या करता है, ये हमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या देता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो है वो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और ये दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं। एक आपके पास 0 है, एक आपके पास 1 है, एक आपके पास ऑफ है और एक आपके पास ऑन है। ट्रुथ टेबल जो है वो हमें रिलेशनशिप देता है किसके दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। 3 टोटल गेट्स हैं, एंड गेट, आर गेट, और एक आपके पास है नॉट गेट। और फिर हम जब नॉट फिट करते हैं एंड में तो नॉट फिट करते हैं आर में, तो एंड में फिट करते हैं तो नेंड, और आर में फिट करते हैं तो फिर आपके पास नॉट। पहले अब हम इसमें एंड डिस्कस करते हैं। एंड गेट, एंड गेट जो है इसमें आपके पास 2 इनपुट, 2 आपके पास इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट, सिंगल आपके पास क्या होता है, आउटपुट। और ये जो सर्किट है इसकी सेटिंग सीरीज में होती है, किस में होती है, सीरीज में। इसका जो आपके पास सिंबल है वो बिल्कुल इस तरह है, ये ए बी और ये x इज इक्वल टू ए ज़रबे बी। अब इसकी जब हम ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं, ए बी x इज इक्वल टू के ए ज़रबे बी। अब देखें, जब हम इनपुट में यहां पे 0 देते हैं दोनों, तो ये आपको क्या देता है, 0। अब इस पे एक एमसीक्यूज है कि वो गेट जिसमें दोनों इनपुट आपके पास ऑफ हो, फॉल्स हो, तो आउटपुट भी आपके पास फॉल्स आएगा, वो कौन सा है, वो आपके पास एंड गेट है। अब देखें, एक सर्किट हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। ये S1 है, ये S2 है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच लगाए हैं, अगर दोनों ओपन है तो 0 0, इस तरह है, दोनों ओपन है तो 0 0 0। एक मैंने क्लोज कर दिया, 0 1, आउटपुट में क्या आएगा, 0, क्योंकि सर्किट किस में है, सीरीज में। ये मैंने ओपन कर दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया, 1 0, ये क्या आएगा, 0। दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्लोज, तो 1 1, आउटपुट में क्या आएगा, 1। अब यहां पे 1 1 का मतलब क्या है, ठीक है। एंड गेट के बाद आपके पास है आर गेट। आर गेट जो है उसमें भी आपके पास 2 इनपुट है और सिंगल आपके पास क्या है, आउटपुट है। 2 इनपुट और सिंगल आपके पास क्या है, आउटपुट। और ये किस में लगा होता है, पैरेलल में। किस में, पैरेलल में। और इसका जो आपके पास सिंबल है वो किस तरह है, ये ए, ये बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं इसका डायग्राम सर्किट वाइज बनाऊं तो इस तरह होगा। आउटपुट में आपके पास सिंगल है, देखिए ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, 0 0 यहां पे से 0, यहां पर से 0 0 0, आउटपुट में 0। ये क्लोज कर लो, यहां से 0, यहां से क्या जा रहा है 1, तो 0 प्लस 1 से क्या आता है 1। फिर इसको ओपन करो, इसको बंद करो, 1 0, यहां पे क्या आएगा 1, फिर इसको बंद कर लो, 1 1, आउटपुट में क्या आएगा 1। ठीक है, यहां पे 2 नहीं आएगा, क्या आप समझेंगे कि 2 आएगा, यहां पे 1 मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम। कोई भी वैल्यू हो मैक्सिमम में आप कैसे शो कर सकते हो 1 में, कोई भी वैल्यू हो मिनिमम में आप कैसे शो कर सकते हो 0 से। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल के बटन को प्रेस कर दिया है, मोबाइल ऑफ हो रहा है, तो यहां पे कमांड जो मोबाइल के पास गया है वो 0 है, क्या है 0 है। अब इसके बाद जो गेट है वो आपके पास है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट को हम कहते हैं इन्वर्टर गेट। कौन सा गेट, इन्वर्टर। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि अगर कोई सर्किट ऑन 1 में है उसको किस में कर लो 0 में, अगर 0 में है किस में कर लो 1 में। अब यहां में मैं फिट कर लेता हूं, पहले मैंने यहां पे कौन सा गेट फिट कर लिया है नॉट, देखें अब ये एंड नहीं है, क्या हो गया है नेंड। जब मैं एंड गेट में नॉट गेट पुट कर लूं तो अब ये क्या बन जाएगा नेंड। नेंड का मतलब यह है कि नॉट एंड गेट। अब होगा किसमें, देखें इसमें यहां पे क्या आया था ऑफ, ऑफ ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा ऑन में, किसमें ऑन में। फिर यहां पे आपके पास है ऑफ ऑन, क्या रहा था ऑफ, ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा ऑन। फिर यहां पे ऑन ऑफ, ये क्या रहा था ऑफ, ये किसको में कन्वर्ट करेगा ऑन में। फिर ये ऑन ऑन किस में कन्वर्ट करेगा ऑफ में। अब ये आपके पास एक एमसीक्यूज है। अब इसके ऊपर आपने क्या लगाना है बार लगाना है, बार शो कि ये आपके पास कौन सा गेट है नेंड गेट है। अब इसका मतलब क्या है, मेन मकसद ये है कि अब इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट्स में, गेट्स को एक हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, एक हम ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट्स ऑन होते हैं और कभी क्या होते हैं ऑफ होते हैं, सुबह के टाइम वो ऑफ होते हैं और रात के वक्त क्या होते हैं ऑन, उसमें हम बेसिकली एलडीआर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं कि इस गेट को ले लूं और किस में पुट कर लूं, इसको मैं पुट कर लूं आर में, किस में आर में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा नार। नार का मतलब क्या है नॉट आर गेट। अब यहां पे ये क्या करेगा 0 0 को किस में बदलेगा 1, 0 1 को किस में बदलेगा 0, 1 0 को किस में बदलेगा 0, 1 1 को किस में बदलेगा 0। ठीक है।